तो आंसर क्या होगा? शाबाश है, आंसर दे दे। व्हाट आर रिस्पायरेटरी फ्यूल? तो बेटा इसका आंसर होगा ग्लूकोज। याद रखें, रिस्पायरेटरी फ्यूल क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और इसमें हम क्या लिखते हैं कि C6H12O6 प्लस O2। ठीक, C6H12O6 प्लस O2, तो ऐसे आ जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी क्या? अगर यूकेरियोटिक सेल है तो 36 ATP, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो 38 ATP। ठीक हो गया? ये बेटा याद रखना होगा। अब इस रिस्पायरेशन के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है बेटा? दो। एक को कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, और एक को बेटा कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या? एरोबिक रिस्पायरेशन। ये O2 के बगैर होता है और इसमें O2 लाजमी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बेटा मैं एक स्केच ड्रा करूंगा और उस स्केच से आपको समझ आ जाएगा कंप्लीट कि ये क्या है। साथ में आप लोगों के जो कमेंट्स होंगे। आपकी साउंड डबल आ रही है, कैसे बेटा? सबको डबल आ रही है मेरी आवाज़? आपके माइक ऑन है, डबल आवाज़ आ रही है। कौन सा माइक ऑन है? नहीं, आँखों में बंद करे हो, बंद दे जाओ बरा, दा बंद दे। हाँ, बोलो। अच्छा ठीक, गुड गुड गुड, शाबाश। मैं तो देखता हूँ मोबाइल को, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ था। अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हुआ बेटा? अभी क्लियर हुआ? हाँ जी, अभी क्लियर है सबको? आवाज क्लियर है बेटा? अब बेटा अगर ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। क्या है बेटा? ग्लूकोज, जिसको हम C6H12O6 कहते हैं। अब ग्लूकोज पहले स्टेप में कहां पे कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ग्लूकोज की कन्वर्शन हो जाती है किस में? पायरुवेट में। किस में बेटा? पायरुवेट में। ये स्केच जरा देखे बेटा, इससे आपकी बहुत से मसले हल हो जाएंगे ईटा के हवाले से। ठीक हो गया? अब जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो एज ए रिजल्ट इससे चले जाते, बन जाते हैं 2NADH2 भी बन जाते हैं। याद रखें। और ATP कितने बनेंगे? शाबाश है, पहला MCQ भी यही है। नेट गेन हमारे पास 2 ATP बनते हैं, 4 बनते हैं लेकिन 2 यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो नेट गेन कितने ATP हो गए? 2 ATP। ग्लूकोज की कन्वर्जन और किस में? पायरुवेट में। और इस फिनोमेना को बेटा कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या? ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ठीक है। अब अगर कोई पूछे आपसे कि इस पायरुवेट का, इसका फार्मूला तो C6H12O6 था, सॉरी O6। इस पायरुवेट का फार्मूला क्या होगा? C3H4O3। लेकिन ये भी बेटा याद रखे कि ये पायरुवेट 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। अब इनको डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि वो एरोबिक कर रहा है या एनएरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है। अब अगर इस साइड पे जा रहा है तो ये है विद आउट ऑक्सीजन। अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो फिर इसको हम कहेंगे क्या हो रहा है? एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। और अगर इस साइड पे आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो रहा है? एरोबिक रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन है। हम दोनों एक साथ पहले समराइज करता हूं। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है,
और दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक, अब एरोबिक रिस्पायरेशन में बेटा ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो 2 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। बेटा ये पायरुवेट जब इसमें कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को बेटा, इस रिएक्शन के दौरान 2 चीजें, ये 2NADH2 बन जाते हैं और साथ में 2CO2 भी रिलीज हो जाते हैं। ये भी याद रखें, क्योंकि उधर 3 कार्बन 6 मॉलिक्यूल है, 2 पायरुवेट एसिड बने हैं। कितने बने हैं, 2, तो 2 3 6, और यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने तो 2 2 4, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे। और इस रिएक्शन को बेटा कहते हैं, याद रखें, इस रिएक्शन को कहते हैं लिंक्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन भी इसको कहते हैं, लिंक्ड, और इसको एक और नाम भी देते हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, PAO। क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां तक समझ आया? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, शाबाश है, कमेंट्स कर सकते हैं। अभी मैं कमेंट्स मोबाइल की तरफ चला गया, शाबाश है बेटा। यहां तक क्लियर है, शाबाश है, चेक करें। क्लियर है रेहान, शाबाश। बाकी सबा को क्लियर है, गुड। सदा सदा तलहा को क्लियर है, शाबाश। रेहान को, राबिया को, बाकी को, मोहम्मद खान को भी क्लियर है, गुड, शाबाश। सैयद रिजवान को भी क्लियर है, शाबाश है बेटा, गुड। मोहम्मद महमूद खान क्लियर है। ये महमूद खान तो मेरे ख्याल में नया बच्चा है ना? चले, गुड, शाबाश। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे हम चलते हैं। आगे बेटा ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए बेटा चाहिए 2 क्रेब्स साइकिल। कितने क्रेब्स साइकिल? 2 क्रेब्स साइकिल। ये इंटर हो जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। किस में इंटर हो जाते हैं? क्रेब्स साइकिल में। अब बेटा जब क्रेब्स साइकिल में इंटर होंगे तो क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में कितने ATP बनेंगे और कितने NADH2 बनेंगे। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस दौरान बेटा NADH2 भी बनते हैं, वो कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, ठीक है, और इस दौरान ATP भी बन जाते हैं। ठीक हो गया। फिर जो ये NADH2 बने हैं, ये NADH2 बने हैं और ये वाले बने हैं ऊपर वाले, हाँ, FADH2 भी बन जाते हैं ना। क्रेब्स साइकिल के दौरान एक और चीज, FADH2 भी बन जाते हैं। ठीक है, ये भी बन गए। ठीक, अब ये सारे NADH2 और FADH2 के लिए एक और रिएक्शन हो जाता है रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको कहते हैं, जिसमें NADH2 और FADH2 इंटर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाते हैं, और ये सारे दे देते हैं क्या? ATP। क्या दे देते हैं? ATP। ये लास्ट स्टेप होगा रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब अगर आप बेटा देखें तो फर्स्ट स्टेप होगा एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप होगा लिंक्ड रिएक्शन, सॉरी ये तो उसका है, लिंक करता है। सेकंड स्टेप होगा क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप होगा रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? अब एनारोबिक की तरफ जाते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन में बेटा इसको क्या कहेंगे? एन एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको बेटा एक और नाम भी देते हैं फर्मेंटेशन। याद रखें, क्या बेटा? फर्मेंटेशन। जरा देखें इसको बेटा, इसमें एक होता है लैक्टिक, इसमें पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट। पहले स्टेप में एक स्टेप, इसमें भी 2 स्टेप है, ठीक है। इसमें लैक्टेट बन जाता है,
क्या बन जाता है? लैक्टेट, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इस लैक्टिक या लैक्टेट का वो क्या है? C3H6O3। अब देख, इसमें पायरुवेट 3 कार्बन का है और ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है। अब इसमें एमसीक्यूज आता है और इस दौरान क्या हो जाता है बेटा? ये कहां पे होता है एमसीक्यू से? मसल सेल में और बैक्टीरिया में होता है, याद रखें। और इस फेनामिना को कहते हैं बेटा, इस फेनामिना को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या हुआ ये? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेंगे और उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मसल फटीग। मसल फटीग काज करते क्या? एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड में लीड्स टू मसल फटीग। अब बेटा ए नहीं है ये वाला, अगर ये दूसरा टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसमें पायरुवेट एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड, और इस दौरान CO2 रिलीज करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन से उसमें वो होता है C2H4O, कौन से फर्मेंटेशन के टाइप में CO2 रिलीज होता है? और ये फिर एसिटल्डिहाइड देन कन्वर्टेड टू इथानोल। इथानोल, इट इज आल्सो नोन एज अल्कोहल। इस वजह से इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यहां पे NADH की ऑक्सीडेशन हो जाती है और एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाती है, ये NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी होता है। अब इस इथानोल का फार्मूला क्या है? C2H5OH। C2H5OH, इसको कहते हैं इथानोल। क्या कहते हैं बेटा? इथानोल। और ये कहां पे होता है? ये कहां पे होता है? ईस्ट सेल में। कहां पे होता है बेटा? ईस्ट सेल में। और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बुक ने लिखा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। शाबाश है, यहां तक कोई क्वेश्चन हो बेटा पूछ सकते हैं। शाबाश है बेटा, शाबाश। अगर आपको मुश्किल लगता है तो दोबारा रिवाइज भी कर सकता हो, लेकिन ये ग्लाइकाल सॉरी क्या नाम है इसका? रिस्पायरेशन का बेटा, ये रिस्पायरेशन का टोटल खलासा है, टोटल समरी है बेटा। याद रखें, अब एमसीक्यूज में बताने जा रहा हूं, एमसीक्यूज जरा सुने। शाबाश बेटा। ग्लाइकालिसिस में बनता है 3 कार्बन कंपाउंड जिसको पायरुवेट एसिड कहते हैं। अब ये पायरुवेट एसिड क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं होता, तो इन दोनों रिएक्शन को लिंक करने वाला कौन है? लिंक्ड रिएक्शन ये वाला है, जिसमें पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम है और वो 2 कार्बन है, और क्रेब्स साइकिल 2 कार्बन एक्सेप्ट करता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इस वजह से इसको लिंक्ड रिएक्शन भी कहते हैं और पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब बेटा याद रखें ये पॉइंट कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बनते हैं, NAD+ रिड्यूस होकर NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि 2 ATP बनते हैं। कुल मिला के 4। अगर आपसे पूछा जाए नेट ATP कितने हैं तो 2। अगर पूछा जाए कि टोटल ATP कितने हैं, टोटल ATP पर कितने हैं बेटा याद रखें, इस ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 है, टोटल 4, और नेट कितने? 2। नेट वर्ड आ जाए तो 2 लिखना है, नेट ना आया हो तो 4 ही लिखना होगा। ठीक है, अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए
को क्रेब्स साइकिल में लेके जाता है और इस दौरान NADH2 FADH2 बनते हैं और ATP भी बनती है, याद रखें। अब बेटा ये NADH2 बना, देख ये NADH2 बना, ये NADH2 और ये FADH2, ये कोएंजाइम है। अब बेटा ये एनर्जी हमें कैसे प्रोवाइड करेंगे? ए रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ए क्या हो जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एन दोनों की, इससे बन जाएगा NAD प्लस और इससे बन जाएगा FAD प्लस और रिजल्ट में ATP, एक NADH2 3 ATP प्रोवाइड करेगा और एक FADH2 2 ATP प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शाबाश है, शाबाश है। फिर ग्लाइकोलाइसिस की तरफ जाते हैं। शाबाश 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 शाबाश। इंट्रोडक्शन उसने टॉपिक शुरू